डियर स्टूडेंट्स, पीछे जो हमने टॉपिक किया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसी का आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि पिछले में तो आपने देखा था कि वो डिस्काउंट जो था डिबेंचर जो इशू किए थे उसको रिडीम कर रहे थे। 10 लाख के मान लो डिबेंचर इशू किए, उसको रिडीम कर रहे थे 5 ईयर्स के बाद इकट्ठा। तो इसलिए 5 ईयर्स में टोटल हमारा एक रूल होता है, या तो उसी साल में उसको राइट ऑफ कर दो सारे डिस्काउंट को कैपिटल प्रॉफिट्स में से वो हमने किए हैं, या फिर है उसको इंस्टॉलमेंट्स में करो। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है जितने साल तक रहे उतने साल में डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। पहला केस था 5 साल बाद इकट्ठा पेमेंट किया आपने डिबेंचर्स की, तो 5 साल में टोटल डिस्काउंट को 5 से डिवाइड करके हर साल बराबर करना है, जो मैंने कल आपको टॉपिक करवाया था। और आज जो टॉपिक है वो उसके अंदर क्या है कि आपको जो डिस्काउंट है, मतलब जो उसका वो किस तरह से राइट ऑफ करना, उसका अलग मेथड है कि इसमें हम इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। कैसे 10 लाख के डिबेंचर है, 2-2 लाख की किस्त हर साल हम डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो जैसे हमने 10 लाख रुपए किसी पे इंटरेस्ट पे ले लिए, तो हमारा इंटरेस्ट पहले 10 लाख पे लगेगा, फिर 8 लाख पे, फिर 6 लाख पे, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख पे। इसी तरह डिस्काउंट भी राइट ऑफ इसी तरह होगा अगर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है तो। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से सारा कुछ आपको बताता हूँ। एक कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को क्या किया आपने, इशू किया है। डिबेंचर्स को इशू किया है। डिबेंचर्स को एक कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी 10 लाख का 6% कितना डिस्काउंट आ गया आपका 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, 1 अप्रैल। दीज डिबेंचर आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग ऑफ ₹2 लाख मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल 31 मार्च को 2-2 लाख के डिबेंचर्स को डीम करना है। द डायरेक्टर डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। द डायरेक्टर्स डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। क्या किस बेस पे करना है? द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। जो ओपनिंग में हमारे आउटस्टैंडिंग है उस रेशो में करना है। अब 5 साल का अकाउंट बनाना है। पहले 1/4/12 को आपने इशू किए कितने के, 10 लाख के। आपके 31 मार्च 2013 को आपने 2 लाख के रिडीम किए। तो शुरू में कितने के हुए, 10 लाख के। 2 लाख के रिडीम किए, फिर 1/4/13 में नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 8 लाख। 2 लाख के राइट ऑफ की पेमेंट की 31/3/14 को, क्योंकि 13-14 वाला साल है। फिर 6 लाख आ गया। फिर 2 लाख की फिर कितना आ गया, 4 लाख। फिर 2 लाख की फिर कितना आ गया, 2 लाख। फिर 2 लाख की पेमेंट की ख़त्म हो गया। ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले शुरू में 10 लाख थे, पेमेंट की 2 लाख की, 8 लाख ओपनिंग में आ गए। फिर 2 लाख की पेमेंट की, फिर 6 लाख आ गए। फिर 2 लाख की पेमेंट की आपने, फिर 4 लाख आ गए। फिर 2 लाख की पेमेंट की, फिर 2 लाख आ गए। तो फिर 2 लाख की पेमेंट की ख़त्म आपका, बिल्कुल। तो अब आपको ये रेशो है, इस रेशो में काटना है। इसको काट दो, 1 2 3 4 5। 2 लाख पे डिवाइड हो गया जी, बेसिक कॉमन पे। तो क्या रेशो में करना है अपना, 5 4 3 2 1। टोटल डिस्काउंट कितना है, 60,000। 5 4 9 3 12 2 2 14 1 15। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले साल राइट ऑफ कितना करेंगे, 20,000। इस रेशो में बांट दो। दूसरे साल कितना करेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 16,000। फिर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 12,000, क्योंकि जिस रेशो में ये रेशो निकला है इस रेशो में करना है। फिर 4,000 मल्टीप्लाई बाय, ये कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटे, और उसके बाद मैं जूम मीटिंग में आपकी इसके डाउट्स लूँगा। अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखना। मल्टीप्लाई बाय 1 4,000, ये रेशो है। और मतलब कि ये अमाउंट आया। पहले साल 20,000 राइट ऑफ करेंगे, फिर 16,000, फिर 12,000, फिर 8,000, फिर 4,000। और ये इसने वैसे ही क्वेश्चन बना रखा है, बुक के अंदर देख लेना। टू डिबेंचर आ गया वही पुराना, कितने का, 60,000 टोटल है। पहले साल 20,000 राइट ऑफ किया, 40 आ गया। फिर 40,000 में से कितना, 60,000 किया, 24 था। पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इक्वल आता था, इसमें इक्वल नहीं है। इसमें जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है
उसकी रेशो में आना है। 24,000 है, 12,000 कर दिया, 12 आ गया, फिर 12,000 है और आपका 8,000 राइट ऑफ किया, फिर उसके बाद 4,000 राइट ऑफ किया, ये आपका नील हो जाएगा। तो ये रेशो होगी। ये पहले साल 20,000 डिस्काउंट राइट ऑफ करना, फिर 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4। इस क्वेश्चन को बेटे कर लेना। और एक टॉपिक मैं और बता देता हूँ, फिर भी हल्का सा होगा। अगर किसी साल आप इतना ही कर लेना आज, फिर नेक्स्ट कल के टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।